एप्पल आईडी बनाने के लिए आपने सेटिंग ओपन करना है, फिर आपने एप्पल आईडी की सेटिंग में जाने के बाद क्रिएट एप्पल आईडी पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ी सी वेट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दे देगा। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, तो मैं नाम लिख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट देना है जो कि आपके पास पहले से बना हुआ हो। अगर आपको जीमेल अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो पासवर्ड आपने यूनिक रखना है, वरना आपकी एप्पल आईडी नहीं बनेगी। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपने नंबर देना है और फिर नीचे टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करना है। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो आपके नंबर पर एक कोड जाएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। तो मैंने कोड एंटर कर लिया है, यहाँ पे आपने एग्री पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो आपने वेट कर लेना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। जो आपने पीछे जीमेल एड्रेस दिया था, तो उसको वेरीफाई भी कराना है। तो आपने वेरीफाई जीमेल एड्रेस पे क्लिक करना है और सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके उस जीमेल पर कोड जाएगा, तो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। जीमेल को वेरीफाई करने के बाद आपकी एप्पल आईडी बन चुकी है। लेकिन ये एप्पल आईडी एप्पल स्टोर में चलाने के लिए आपने कुछ सेटिंग कर लेनी है। तो आपने एप्पल स्टोर को ओपन करना है। तो इसके बाद ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। तो ये ऐप स्टोर की नोटिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो आपने इसको अलाउ कर देना है या डोंट अलाउ, जो आपकी मर्जी, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर लेनी है। तो सर्च करने के बाद आपने गेट पे क्लिक करना है। तो जो ही आप गेट पे क्लिक करेंगे, तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो आपने यहाँ पे वही एप्पल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। तो ये वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा। तो ये वाला नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने रिव्यू पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने एक पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन को भी आपने अलाउ कर देना है। तो मैं अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि पाकिस्तान है। तो कंट्री सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने नन पे क्लिक करना है। नन पे क्लिक करने के बाद आपने अपना नाम लिखना है। तो नाम लिखने के बाद स्ट्रीट में आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके अलावा आपने अपने सिटी का नाम लिखना है और पोस्ट कोड लिखना है और साथ में फ़ोन नंबर अपना लिखना है। तो अगर आपको आपके सिटी का पोस्ट कोड का पता नहीं है, तो आपने गूगल पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है पोस्ट कोड ऑफ, और उसके बाद अपने शहर का नाम लिख देना है। तो आपके सामने पोस्ट कोड आ जाएगा और आपने इंटर कर देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट कर लेना है और यहाँ पे भी आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फाइनली दोस्तों, आपकी एप्पल आईडी बन चुकी है और आपकी ऐप स्टोर पर भी चल चुकी है। तो अब आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे हर बार ये आपसे एप्पल आईडी का पासवर्ड मांगता है। तो इससे बचने के लिए आपने अपने आईफोन में फेस आईडी को लगा लेना है, ताकि ये फेस आईडी यूज करे और आपसे पासवर्ड ना मांगे। अगर आपको अपने आईफोन में फेस आईडी लगाना नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, 3 मिनट में मैंने आपको सिखा दिया है कि आपने एप्पल आईडी कैसे बनानी है। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है, तो दोस्तों आपने लाइक जरूर कर देना है। दोस्तों, आपने एप्पल आईडी तो बनाना सीख ली है। अब आपने दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली ये कि आपने एप्पल आईडी का नाम याद रखना है। तो जो भी आप एप्पल आईडी बनाते वक्त जीमेल प्रोवाइड करते हैं, तो वही जीमेल आपकी एप्पल आईडी का नाम है। तो आपने इसको जरूर याद रखना है। अगर कभी आप एप्पल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, लेकिन आपको एप्पल आईडी का नाम याद है, तो आप इस पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपने एप्पल आईडी का नाम याद रखना है, ताकि अगर आपको कभी पासवर्ड भूल भी जाए, तो आप इसे फॉरगेट या तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब भी आप अपना आईफोन सेल कर रहे हो, तो आपने एप्पल आईडी को साइन आउट कर देना है। तो आपने एप्पल आईडी को साइन आउट कैसे करना है? तो आपने आईफोन की सेटिंग में जाना है और सबसे ऊपर आपको एप्पल आईडी की सेटिंग नजर आएगी। तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे नीचे आपको साइन आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने वहां से एप्पल आईडी को साइन आउट कर देना है। तो जब भी आप नया आईफोन लेंगे, तो आप यही आईडी उसी नए आईफोन में यूज कर सकते हैं और आपको नई आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने एप्पल आईडी बनाना सीख ली है।
अगर आपने एप्पल आईडी बनाना सीख लिया है तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आपको एप्पल आईडी बनाने में कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।